ये देख पा रहे हैं आप चक्र तीर्थ, ये है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपना चक्र गिराया था। जब सतयुग में उनसे सप्तऋषि द्वारा पूछा गया था कि हम कलयुग में कहाँ पर पूजा ध्यान कर सकेंगे, कि कलयुग तो दैत्यों का और राक्षसों का युग है, वहाँ पर तो धर्म साधना हो नहीं पाएगी। फिर तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने युक्ति निकाली कि जहाँ ये चक्र गिरेगा धरती पर जाकर वहीं पर आप तब साधना कर सकते हो, वहाँ पर कलयुग का कोई प्रताप प्रकोप नहीं रहेगा, उसका असर नहीं रहेगा। तो यहाँ वो चक्र आकर गिरा था, ये वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो पानी है इसकी डीप आज तक नहीं पता चली है, इसमें कितनी गहराई है। अंग्रेज़ों के टाइम में उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की इसे पता लगाने की, लेकिन वो नहीं पता लगा पाए। ये अपने आप में सबसे पवित्र धरती है हमारे भारत में या पूरी दुनिया में कह सकते हो, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। यहीं माँ सती का हृदय भी गिरा था। आप समझें इस चीज़ की महिमा को। ये हैं अर्जुन राम भैया जी, इनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। तीनों बंदर दिखाओ, तीनों बंदर। हाँ, और आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर एक और कहानी जुड़ी हुई है कि यहाँ पर ही अभी रावण को मारकर हनुमान जी पाताल लोक से राम और लक्ष्मण जी को लेकर बाहर निकले थे। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, यहीं पर बराबर में है, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है। लेकिन तब तक आप इसके दर्शन करें। ये सुबह के 4 बजे का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में मैं आपको ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न इस तीर्थ स्थान को दिखा रहा हूँ, जो अपने आप में अमृत तुल्य है। बहुत से लोग इस जगह को नहीं जानते, न जाने क्यों, क्योंकि इस चीज़ को अभी तक लोगों से छुपाकर या बचाकर रखा गया है, या बचा हुआ है कह सकते हैं। यहाँ भीड़ नहीं आई, यहाँ पिकनिक या अपना मूड फ्रेश करने के लोग नहीं आए, जैसे आजकल तीर्थ स्थान बन गए हैं लोगों के लिए टाइम पास, वो नहीं है। यहाँ वही आएगा जो वास्तविक में धर्म को जानता हो या उससे जुड़ना चाहता हो, उसके बारे में जानना चाहता हो, जो वेदों में इंटरेस्ट रखता हो। क्योंकि नैमिषारण्य का जो व्याख्या मिलेगी आपको, वो वेद पुराण में ही मिलेगी, आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जो हमारे ऑथेंटिक धार्मिक ग्रंथ हैं वहाँ पर ही इसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में आप जानें, गूगल करें, नहीं तो ये वीडियोस देखें। देखिए आदरणीय गोपाल गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारे विशाल गुरुजी साथ हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में गुरुजी आए हैं, गोपाल गुरुजी, और हमारे विशाल गुरुजी हैं जो हमारे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पर, जिनकी वजह से हम यहाँ सब हैं। आप देखें, बहुत प्यारा है। जय सीताराम। माँ श्री माता के पासक। अब देखिए आपकी कितना सुंदर वातावरण कर रखा है भगवती ने। आज से 3 दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे स्थितियों को जायजा लेने के लिए, इतना कोहरा था, इतना फॉग था कि यहाँ से अपना हाथ दिखाई देना मुश्किल था जी। और इतनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। लेकिन इस समय पे ना तो ठंड ज़्यादा लग रही है और ना ही कहीं पे कोई धुंध या अंधेरा है, कोई बिल्कुल एकदम सारा क्लियरिटी। देखिए आप विजिबिलिटी कितनी अच्छी है इस समय पे, कि कितनी दूर का हम इसमें रिकॉर्ड कर पा रहे हैं जी। ये माता की कृपा है, ये माँ भगवती की कृपा है अपने बच्चों के लिए। तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आएँ और किसी प्रकार से भयभीत ना हो, डरे ना, और बहुत सुंदर तरीके से अपने कार्यक्रम को। हमारे कल के इवेंट के बारे में बताएं गुरुजी, हमारा उद्देश्य और हमारा मकसद। देखिए कल का जो इवेंट है ये 31 दिसंबर 2023 जो आंग्ल वर्ष के हिसाब से अंतिम दिवस होता है। तो इस अंतिम दिवस पर लोग और नए वर्ष की शुरुआत के कारण लोग कुछ ऐसे क्रियाओं को करना शुरू कर रहे हैं जो कि वो अपने इसको एक पार्टी और एंजॉय की तरह मनाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी इस आने वाले नूतन वर्ष का स्वागत करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सनातन परंपरा के अनुसार इसका हो जी, और हमारा सनातन भी बढ़े और हम इस पार्टी को पूरे समाज के साथ अच्छे तरीके से और अच्छे रूप में, अच्छे स्वस्थ ढंग से हम इसको बना सकें। बहुत। और इस समय पर विशेषता क्या होती है कि विशेषता ये होती है कि सारे लोग जो हैं, जो बनाने का ढंग है उनका, वो उनका अपने हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनसे और अच्छा उनको एक ढंग दें ताकि हमारी सभ्यता और परंपरा भी इसमें बची रहे, हमारा सनातन भी बचा रहे और हम इसका एंजॉय भी कर सकें। ये विश्व कल्याण के साथ कैसे जुड़ा हुआ है गुरुजी? विश्व कल्याण इसमें इस प्रकार से है क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को जी, सबके लिए समर्पित कर देते हैं तब उसमें एक हमारा खुद का निहित भाव नहीं होता है,
उसमें विश्व का कल्याण ऐसे होगा कि जब हम यहाँ पर ध्यान प्रक्रिया करेंगे जी तो ये स्थान ऐसा स्थान बताएगा कि ब्रह्मांड की धुरी है, पृथ्वी की धुरी का स्थान है ये। जी तो सेंटर ऑफ अर्थ है ये। जी दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि सेंटर ऑफ टाइम जो है, टाइम जोन जो है वो तो उज्जैन है, लेकिन सेंटर ऑफ पृथ्वी जो है वो क्या है, नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य। और ऐसा कोई भी ऋषि, महात्मा, पुरुष, दिव्यजन, देवता या क्या कहते हैं कि दिव्यात्मा, जितने भी पुण्यात्मा हुए जो इस पृथ्वी पर आकर के, इस स्थान पर आकर के जिन्होंने तप नहीं किया, जी तो सारे ऋषियों ने तप किया, उस तप के कारण जी ये स्थान और पवित्र हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ स्थान है 88,000 ऋषियों को कि यहीं पर तप कीजिए आप, ये कलयुग के प्रभाव से मुक्त है। बहुत बढ़िया। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इसी स्थान पर माँ सती जी के जो अंग गिरे थे 51 शक्तिपीठों में, तो हृदय का जो है गिरना यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर माँ ललिता देवी शक्तिपीठ के रूप में भी विद्यमान है। जी जी तो जहाँ देवी देवता का हृदय होता है वो सबसे परम प्रिय स्थान होता है उस देवता के लिए। जैसे जगन्नाथ में भगवान कृष्ण का हृदय आज भी रखा हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ पे माँ भगवती का हृदय गिरा था जिस समय शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। बहुत सुंदर। और हम लोग जब इस स्थान से अपनी ऊर्जाओं को ध्यान के माध्यम से अंतरिक्ष की ऊर्जाओं में विलय करेंगे तो ये एक ऐसा प्यूरीफायर का काम करेगा जो कि हमारे समाज में जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं उनको हम प्यूरीफाई करके पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकें और उनके समकक्ष एक अपनी ऊर्जा खड़ी करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये विश्व कल्याण से जुड़ गया। बहुत सुंदर। ठीक है, आप लोग एक काम करो, ये